ये मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। आखिर इजराइल के आसमान पर ये कयामत के दूत क्या कर रहे हैं? दोस्तों, कौवे जिस तरह से इजराइल के आसमान में इतनी बड़ी तादाद में दिखाई दिए, वो पूरे के पूरे माहौल को न केवल डरावना कर रहे थे, बल्कि सोशल मीडिया में एक बहस भी इसने शुरू कर दी कि क्या इजराइल के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसकी वजह से उसके आसमान में कौवे यानी कि कयामत के दूत दिखाई देते हैं। दोस्तों, कयामत के दूत मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ जगह ऐसी मान्यता है कि कौवे जो हैं वो अशुभ हैं और वो कयामत के दूत माने जाते हैं। कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है तब कौवों का झुंड कहीं पर आता है। हालांकि मैं इस तरह के किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जो चर्चाएं सोशल मीडिया में चल रही हैं इन वीडियो के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से, वही मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहले मुझे लगा दोस्तों कि ये वीडियो झूठी है। आज का जमाना फेक न्यूज का जमाना है, आप जानते ही। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इन वीडियो को सर्च किया तो पता चला कि ये बिल्कुल सही वीडियो है और इजराइल के आसमान में दरअसल कुछ इस तरह से अचानक से लोग तब हैरान रह गए जब कौवों का इतना बड़ा झुंड वहां पर दिखने लगा। दोस्तों, ये सब कुछ तब हो रहा है जब इजराइल में लगातार तबाही पर तबाही मची हुई है। आखिर इस वीडियो के पीछे का सच क्या है और कैसे ईरान ने अमेरिका की 15 शर्तों पर लात मारकर खुद 5 से 6 शर्तें रख दी हैं? ये शर्तें क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इजराइल में इस वक्त बहुत भयानक तबाही मची हुई है। देखिए, ईरान तो खैर भुक्तभोगी है ही, क्योंकि वो तो भाई विक्टिम है इस युद्ध में, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि इजराइल में भी बहुत ज़बरदस्त तबाही मची है। इतनी तबाही मची है कि ये जो तस्वीरें हैं दोस्तों, ये प्रेस टीवी द्वारा शेयर की गई हैं, ईरान के टीवी चैनल द्वारा। ज़रा आप देखिए, ये तेल अवीव का नज़ारा है। मतलब कितनी भयानक वहाँ पर क्षति हुई है, गाड़ियों को नुकसान हुआ है, लोगों के जानमाल का नुकसान हुआ है। केवल कल की ये खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, अल जजीरा की, केवल कल की। अल जजीरा ने कल ये रिपोर्ट किया है कि इजरायली मिनिस्ट्री ने बताया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इजराइल की, कि केवल 24 घंटे में 200 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ईरान में तो CNN जैसे मीडिया हाउसेस को इजाजत भी है रिपोर्टिंग की, लेकिन इजराइल में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इजराइल में बहुत ज्यादा सेंसरशिप है, तो पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली नुकसान कितना है। लेकिन केवल 24 घंटे में जब 200 लोग घायल हैं, ऑफिशियली ये जानकारी बताई जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान वहां पर हुआ है। जहां तक बात है इन कौवों की, इस आसमान की, तो दोस्तों एक्चुअली में ये बहुत हद तक मौसम की वजह से भी बताया जा रहा है। होता क्या है, कई बार मौसम बदलता है तो भी आसमान में इतने सारे जो पक्षी हैं वो दिखाई देते हैं। दूसरा, इजराइल की जो लोकेशन है दोस्तों, वो दुनिया के उस एरिया के खास तौर पर बहुत सारे प्रवासी पक्षियों के लिए एक आप कह लीजिए एक इंपॉर्टेंट रास्ते के तौर पर है। और क्योंकि मौसम बदल रहा है तो ऐसे मौसम में प्रवासी पक्षियों का आना जाना काफी रहता है। और क्योंकि इस वक्त इजराइल में बात बात पर सायरन बज रहे हैं, हर 15 मिनट में वहां पर सायरन बजते हैं, लोग बार बार बंकर में जा रहे हैं, तो जो आवाजाही ना सड़कों पर वो काफी कम हो गई है। तो इसलिए भी जब ट्रैफिक कम होता है तो दोस्तों पशु पक्षियों को रोकने वाला कोई नहीं है, किस तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है, तो पशु पक्षी ज्यादा सड़कों पर दिखाई देते हैं। ये एक वजह हो सकती है। अब आ जाते हैं दोस्तों ईरान की उन मांगों पर जो ईरान ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के आगे रख दी है। दोस्तों, आपको याद होगा पहले अमेरिका ने कहा कि 5 दिन का वो सीज फायर करता है, फिर अमेरिका ने 15 मांगे रखी ईरान के आगे, शर्तें रखी। ईरान ने उन दोनों पर एक तरह से उन दोनों को ठुकरा दिया। और तो और दोस्तों, 14 घंटे बाद इजराइल पर बड़ा अटैक किया है ईरान ने, और इसकी पुष्टि भी की है इजरायली सेना ने। मैं आपको बता दूं, सेंट्रल इजराइल को लगातार निशाना बनाया जा रहा है ईरान द्वारा, और बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं इजराइल का जो सेंट्रल पार्ट है, मेन पार्ट है, उसको लगातार ईरान निशाना बना रहा है। यहां मैं आपको याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले ईरान ने जब चौंकाया था इजराइल और अमेरिका को, वो डिमोना पर हमला करके चौंकाया था। दोस्तों, डिमोना जो है वो इजराइल का सबसे एस्टीम आयरन डोम वाला इलाका है। डिमोना में ही माना जाता है कि इजराइल का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों, डिमोना पर निशाना साध के न केवल ईरान ने इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाई है, बल्कि उस आयरन डोम के भी परखच्चे उड़ा दिए, जो एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर प्लेसमेंट। दोस्तों, जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है इजराइल का, तो वहां तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आयरन डोम, कितना इंपॉर्टेंट आयरन डोम प्लेस किया होगा इजराइल ने। वहीं मिसाइल मार दी ईरान ने। और तब से ये जो बातचीत को लेकर कोशिशें की जा रही हैं, और बड़ी कोशिशें की जा रही है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के समझ में आ गया कि ईरान की क्षमता जितना वो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन वो बातचीत की जो कोशिशें थी, प्रयास थे, फिलहाल ठंडे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अपने स्तर पर कुछ मांगे रख दी हैं अमेरिका के आगे। दोस्तों, ये वो पूरा ऑफिशियल जो बयान है ईरान का, प्रेस टीवी ने शेयर किया। देखिए, इसमें जो मेन बातें हैं
जो ईरान बोल रहा है वो ये है कि पूरी तरह से उस पर हमले रोके जाएं, ठीक है, और ये बताया जाए, भरोसा दिया जाए कि दोबारा से वॉर नहीं होगी। तीसरा, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि नुकसान में, वॉर में भरपाई वही करता है जो हारता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो स्टेट ऑफ हार्मोज पर है। स्टेट ऑफ हार्मोज पर संप्रभुता। देखिए, स्टेट ऑफ हार्मोज एक ऐसा स्ट्रैटेजिक बढ़त है ईरान की जिसकी वजह से ही वो पूरी दुनिया पर दबाव बना रहा है कि वॉर खत्म हो। और अब स्टेट ऑफ हार्मोन्स अगर ईरान ने छोड़ दिया फिर उसके पास बचेगा नहीं, इसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं। तो अब वो जो स्ट्रैटेजिक बढ़त स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर बना चुका है वो उसको छोड़ने वाला नहीं है इतनी आसानी से। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इसका खास तौर पर मेंशन भी है। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो ईरान द्वारा बात बोली जा रही है ये भी क्या एक तरफा ही रह जाती, जैसे अमेरिका की तरफ से अब तक एक तरफा सीज फायर की बात कही जा रही है। क्योंकि ये किस तरह का सीज फायर है, कैसा सीज फायर है कि अमेरिका कहता है कि वो 5 दिन हमले नहीं करेगा, उसके बावजूद भी ईरान पर हमले जारी रखता है और ईरान भी लगातार हमले जारी रखे हुए। और जहां तक बात है दोस्तों इजराइल की, तो इजराइल में काफी नुकसान हुआ है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मीडिया का सेंसरशिप इतना ज्यादा है कि पता नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ के जो रिपोर्टर वहां गए हुए हैं ना, वो होटलों में बैठकर ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर कहीं धमाका हो जाए तो उस धमाके वाली जगह में जाने में उनको घंटों लग जाता है, क्योंकि जाने नहीं देती पुलिस। कई घंटों बाद वहां पर उनको इजाजत मिलती है। और होता क्या है दोस्तों, ये जो वॉर का सेंटिमेंट है ना, ये जो युद्ध है, जब ये नुकसान करना शुरू करता है शहरों पर, लोगों के आम जनजीवन पर, लोगों के कामकाज पर, तो लोग परेशान हो जाते हैं और जानमाल का नुकसान तो बढ़ ही रहा है। और दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की रेटिंग अगर गिर रही है तो ये क्या गारंटी है कि नेतन्याहू की रेटिंग नहीं गिरेगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। क्योंकि जब आपको उसके कैजुअलिटीज होंगी, आपके नंबर्स बढ़ेंगे, तो जाहिर तौर पर आपको पॉलिटिकली इसका नुकसान होगा ही होगा, आपको अपनी जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों वही दूसरी ओर ईरान का जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है उसकी तरफ से कल एक और बड़ी चेतावनी दी गई है इजराइल को कि तेल अवीव का एयरपोर्ट जो है वो कुछ वक्त के लिए बंद रहेगा ईरान की मिसाइलों की वजह से। तो एयरपोर्ट अगर बंद है तेल अवीव का एयरपोर्ट बंद है, उसके न्यूक्लियर ठिकाने पर एक तरह से हमला कर दिया ईरान ने। और इस तरह से हालात वहाँ के शहरों के हैं, आप देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं तबाही की, तो जाहिर तौर पर आप इजराइल पर भी एक तरह से दबाव बनेगा। और वो दबाव पब्लिक बनाती है, इस तरह का दबाव पब्लिक बनाती है नेतृत्व पर। तो क्या उसी वजह से ये बातचीत की तैयारियां की जा रही है, बातचीत को लेकर बातें बोली जा रही हैं? अच्छा, जहां तक बातचीत की है दोस्तों, तो वो मियाद भी खत्म हो रही है। वो जो 5 दिन की मियाद है वो फ्राइडे को खत्म हो जाएगी। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि सैटरडे संडे को क्या होगा, क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि शेयर मार्केट में जितना भी मैनिपुलेशन ट्रम्प करना चाहते थे वो कर चुके हैं। और ये जो पूरा बयान है ये तेल के प्राइसेस को संभालने के लिए और शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन के लिए ही बोला जा रहा है। और अंत में क्या होगा, सैटरडे संडे को फिर से जो एक अटैकिंग मोड में है अमेरिका और इजराइल, वो शुरू हो जाएगा। दोस्तों एक और मैं आपको बात बता दूं तो तेहरान में भी बहुत तबाही मची है। ईरान के तेहरान में काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल ये कि अब जिस तरह से युद्ध ये आगे बढ़ रहा है, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तें रख चुके हैं। पहले अमेरिका ने अपनी 15 सूरती मांगे रखी, अब ईरान अपनी मांग रख रहा है। और जो मेन बात है ना वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर टिकी हुई है। स्टेट ऑफ हार्मोन्स एक ऐसा स्ट्रैटेजिक बढ़त है जो किसी भी हाल में ईरान छोड़ने को तैयार नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।